क्रोकोडाइल्स सबसे पुराने, ताकतवर और ज़्यादातर मिसअंडरस्टूड रेप्टाइल्स हैं। इनकी जड़ें डायनासोर्स की एज से जुड़ी हैं। इन रिमार्केबल रेप्टाइल्स ने मास एक्सटिंक्शन देखा है, क्लाइमेट चेंज और सेंचुरीज ऑफ इवोल्यूशन देखी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्पीशीज पाई जाती हैं क्रोकोडाइल की? जी हाँ, और वो हैं द मगर, द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल। आज हम इनकी स्टोरी को अनकवर करने की कोशिश करेंगे और इनके सर्वाइवल सीक्रेट को समझेंगे। क्रोकोडाइल्स एक ऐसी प्रजाति से बिलोंग करती है जिसका नाम है क्रोकोडाइलिया, और ये वो प्रजाति है जो कि 200 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा से एग्जिस्ट कर रही है। ये कोल्ड ब्लडेड कार्निवोरस अपने पावरफुल जॉज, स्टेल्दी मूवमेंट्स और एक्सेप्शनल अडेप्टेबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में टोटल 23 रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज हैं इनकी, जिसमें भारत में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। शुरुआत करते हैं भारत में सबसे कॉमनली फाउंड क्रोकोडाइल दी मगर से। इस प्रजाति को हम मार्श क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं और ये भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई प्रजाति है। इसको इसका नाम हिंदी शब्द मगर से मिला है और इसका मतलब है वाटर मॉन्स्टर। ये प्रजाति ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है, लेकिन इंडिया और श्रीलंका ने इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को रिटेन किया हुआ है। भारत में ऐसे टोटल 15 स्टेट्स हैं जहां पर आप इनकी प्रजाति को देख सकते हो, ज़्यादातर गंगा रिवर के आसपास वाले इलाकों में। इनकी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होती है मिडल गंगा, बिहार झारखंड वाला इलाका, चंबल रिवर, राजस्थान और एमपी वाला इलाका और गुजरात में। दूसरे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की तरह मगर कभी भी समुद्र में नहीं जाते। इन्हें काम और स्लो मूविंग वाटर पसंद है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक, हैबिटेट और बिहेवियर को समझते हैं। मगर एक मीडियम टू लार्ज क्रोकोडाइल स्पीशीज है जिसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है और वजन 450 किलो के आसपास। दे आर होल नेस्टिंग स्पीशीज और ज़्यादातर अंडे ये ड्राई सीजन में ही देते हैं। फीमेल क्रोकोडाइल्स डिग नेस्ट इन सैंडी बैंक्स एंड ले अराउंड 20 to 30 एग्स। मादा मगरमच्छ हमेशा अपने नेस्ट को गार्ड करती है और छोटे मगर की हेल्प करती है इन रीचिंग वाटर। मगर को अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर कहा जाता है और फूड के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ये इनका पूरा इस्तेमाल करते हैं। छोटे मगर इंसेक्ट्स और छोटी मछलियों को खाते हैं और वहीं बड़े मगर एम्फीबियंस, फिश, रेप्टाइल्स में टर्टल्स और स्नेक्स, बर्ड्स, मैमल्स में मंकी, इनको ज़्यादातर खाते हैं। इनको अपने थर्मो रेगुलेशन बिहेवियर की वजह से भी जाना जाता है। दिन में ये सूरज की गर्मी से अपने शरीर को गर्म करते हैं और वहीं शाम को पानी में जाकर अपने शरीर को ठंडा करते हैं। ऐसा ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल के बारे में, दी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इनको अपने साइज और स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता है। भारत में इनकी प्रजाति ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भिटारनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा, सुंदरबन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और समुद्र में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। मेल की लंबाई आपको 6 से 7 मीटर तक देखने को मिलेगी और इनका वजन 1000 किलो से ऊपर जा सकता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। एक एडल्ट क्रोकोडाइल का रंग जनरली डार्क होता है विथ लाइटर टैन और ग्रे एरियाज। द अंडरसाइड इज क्रीमी येलो, जो कि टेल तक जाते जाते ग्रे हो जाती है। अपनी लंबी और पावरफुल टेल एंड लॉन्ग एंड पावरफुल जॉज की वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्वेटिक प्रेडेटर माना जाता है। ये पानी और ज़मीन दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादातर पानी में रहना ही पसंद है। ये बहुत पेशेंस के साथ शिकार करते हैं, घात लगाकर घंटों तक बैठे रहेंगे और फिर अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और पावर से हमला करते हैं। जुवेनाइल क्रोकोडाइल सिर्फ इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और छोटी मछलियां ही खाते हैं और वहीं एडल्ट्स क्रैब्स, टर्टल्स, स्नेक, बर्ड, बफेलो, जंगली सुअर और मंकीज का शिकार करते हैं। ये प्रजाति इंसानों का शिकार करने के लिए भी बदनाम है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी हमले हुए हैं वो इंसानों की लापरवाही की वजह से ही होते हैं। मगर क्रोकोडाइल की तरह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी आपको नेस्ट में ही अंडे देते हुए दिखेंगे और सेम पेरेंटल केयर शो करते हैं। ये भी हमेशा ड्राई सीजन्स में ही अंडे देते हैं और मादा क्रोकोडाइल बहुत प्रोटेक्टिव होती है। और फाइनल क्रोकोडाइल इज मोस्ट यूनिक एंड एंडेंजर्ड। मिलते हैं दी घड़ियाल से, अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। आज के समय में आपको इनकी मेजर पॉपुलेशन गंगा की 3 सहायक नदियों में देखने को मिलेगी, दी चंबल रिवर, दी गिरवा रिवर एंड दी रत्ननारायणी रिवर
नेपाल। लेकिन हिस्टोरिकली अगर माने तो ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पाए जाते थे। अब इनको रिजर्व करने के लिए भारत में 3 स्टेट्स में इनके रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। घड़ियाल की लंबाई लगभग 7 मीटर के आसपास होती है और इनकी जो नाक वाला हिस्सा होता है काफ़ी थिन और लंबा होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रोकोडाइल्स। अडल्ट मेल की नाक के टिप पर बल्ब जैसा कुछ दिखाई देगा, जिसको हम घड़ा कहते हैं। इनको ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद है और ये पानी से ज़्यादा दूर भी नहीं जाते। इन्हें डीप, क्लियर और फास्ट फ्लोइंग वाटर में ही रहना पसंद है। घड़ियाल ज़्यादातर फिश ही खाते हैं और एक यंग एडल्ट मेल भी पूरी तरह से फिश पर ही डिपेंडेंट होता है। द न्यूमरस नीडल लाइक टीथ आर परफेक्ट टू होल्ड स्ट्रगलिंग एंड स्लिपरी फिश। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें ज़्यादातर फिश ही पसंद है, लेकिन कुछ केसेस में इनको डेड एनिमल्स खाते हुए भी देखा गया है। घड़ियाल को एक शाय और नॉन एग्रेसिव रेप्टाइल माना जाता है और एक एफिशिएंट स्विमर और हंटर भी। ये भी ड्राई सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं और सैंडी रिवर बैंक्स में फीमेल नेस्ट बनाकर अंडे देती है। नाउ विल टॉक अबाउट सम थ्रेट्स दैट क्रोकोडाइल हैज़ टू फेस इन इंडिया। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस। इसका मेन रीज़न है रिवर पॉल्यूशन, डैम कंस्ट्रक्शन और इलीगल सैंड माइनिंग। दूसरा है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। जब भी इंसानों का इनके साथ आमना सामना हुआ है, स्पेशली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर के साथ, तो किसी एक को तो जान गंवानी ही पड़ी है। थर्ड है इलीगल पोचिंग। इनके स्किन, मीट और बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कुछ मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से इनको इलीगल तरीके से मारा जाता है और बेचा भी जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है। 1972 में इंडिया की गवर्नमेंट ने इनकी हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनके साथ मिलकर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। इनिशियली इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया था इन 1975। बाद में इस प्रोजेक्ट की सफलता की वजह से इसको एक्सपैंड कर दिया गया था टू उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, अंडमान, बिहार एंड नागालैंड तक। क्रोकोडाइल्स को काउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए जा रहे हैं विदाउट यूजिंग चॉपर्स। तमिलनाडु में आइशन मेथड को यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर वो रात के समय में पानी के किनारे पर टॉर्च की रोशनी मारकर क्रोकोडाइल्स को काउंट करते हैं। सुंदरबन में ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट साइटिंग से उनके नंबर को काउंट किया जा रहा है, जब वो अपने शरीर को गर्म करने के लिए दिन के समय बाहर आते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हम लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है इन स्पीशीज़ को लेकर। तो मैं निशाद खान आप लोगों से वादा करता हूँ कि भारत में पाई जाने वाली अलग अलग स्पीशीज़ की इम्पोर्टेंस को लेकर वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।